अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है बायोलॉजी में ह्यूमन नर्वस सिस्टम। The nervous system in human and in other higher animal is composed of two major components, that is the central nervous system and the peripheral nervous system. आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है central nervous system and the peripheral nervous system. Central nervous system comprises coordinators, that is brain and spinal cord, और peripheral nervous system जो होता है इसमें हमारे पास nerves होती हैं that arise from central nervous system and separate in different parts of the body. यानी कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल में हमारे पास न्यूरॉन्स एंड नर्व वगैरह आ जाते हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी सेपरेट हुई होती हैं. Now we will first examine the structure and types of neuron and then we will go to the division of nervous system. What is nerve cell or neuron? Nerve cell or neuron is the unit of nervous system. यानी कि हमारे पास ये nervous system का unit है. The human nervous system consists of billions of neurons. साथ में supporting cells होते हैं जिनको neuroglia भी कहा जाता है. Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptor to coordinator एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर. यानी कि हमारे पास ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, और ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं हमारे पास ये मूव करती हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ. कोऑर्डिनेटर में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाता है और फिर वहाँ से मैसेज लेती हैं और उस मैसेज को ये कन्वे करती हैं टू द इफेक्टर. इन दिस वे कम्युनिकेट विद ईच अदर और विद अदर टाइप्स ऑफ द बॉडी. हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स हमारे पास इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ये थे हमारे पास जो कि फैक्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके जाना और साथ में हमारे पास कम्युनिकेट विद ईच अदर. अब आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले सेल बॉडी, और सेल बॉडी या सोमा भी इसको कहते हैं. इसके दरमियान में न्यूक्लियस है, साइडों पे डेंड्राइट्स हैं, माइलिन शीट, नोड ऑफ रेनवेयर, शेवान सेल्स एंड एक्सॉन्स. अब हमारे पास सेल बॉडी न्यूक्लियस होता कहाँ है? द न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी. ये सेल बॉडी के इनसाइड पे मौजूद होता है. और हमारे पास क्या होता है, ये डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट होता है फ्रॉम सेल बॉडी. दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. और ये हमारे पास इसकी साइडों पे डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक्सटेंड हुए होते हैं. एक को डेंड्राइट्स कहते हैं, दूसरे को एक्सॉन्स का नाम दिया जाता है. डेंड्राइट्स हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस टूवर्ड सेल बॉडी. यानी कि ये इम्पल्सेस किसी और न्यूरॉन से रिसीव करते हैं और उनको कंडक्ट करते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी. उसके बाद एक्सॉन्स आ जाते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. और जो एक्सॉन्स होते हैं ये सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ मूव करवा देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शिवान सेल्स. शिवान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लिया सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग एक्सॉन्स. ये हमारे पास एक्सॉन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं शिवान सेल्स. ये आपको येलो से नज़र आ रहे हैं शिवान सेल्स. ये रेगुलर इंटरवल के साथ होते हैं और ये सेल बॉडी को एक्सॉन्स के साथ ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइलिन शीथ. अब सम न्यूरॉन्स होते हैं उनमें शिवान सेल्स जो होते हैं स्क्रीट करते हैं फैटी लेयर. एक फैटी सी लेयर स्क्रीट करते हैं, उस लेयर को माइलिन शीथ का नाम देते हैं जो कि एक्सॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है. उसके बाद आता है नोड ऑफ रेनवेयर बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिन और एन एक्सॉन. हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास माइलिन के ऊपर हमारे पास एक एरिया होता है. फॉर एग्जांपल माइलिन शीट जो चढ़ी होती है वो स्टेप वाइज होती है और उनके ऊपर हमारे पास जो नॉन माइलिनेटेड पॉइंट और माइलिनेटेड पॉइंट के दरमियान में एक नोड सा बना देती है. उस नोड को रेनवेयर का नाम देते हैं. आपको ये नोड नज़र आ रहा है, नोड ऑफ रेनवेयर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्टेटरी इम्पल्सेस या जंपिंग इम्पल्सेस हैं. न्यूरॉन या इम्पल्सेस जो हैं ये क्या करती हैं, जंप करती हैं ओवर द एरिया ऑफ माइलिन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड. ये एक नोड से दूसरे नोड में जंप करती हुई जाती हैं और मैसेज को
ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और ये जो जंपिंग है ड्यू टू द नोड सॉल्टेटरी इम्पल्सेस, हमारे पास जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्सेस की इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। फर्स्ट वन इज द सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज द इंटर एंड थर्ड वन इज द मोटर न्यूरॉन। आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, हमारे पास कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये हमारे पास रिसेप्टर टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज को लेके जाती हैं। और सेंट्रल न्यूरॉन्स हैव 1 डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन्स। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसका 1 डेंड्राइट्स है एंड 1 ही एक्सॉन है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। इंटर न्यूरॉन्स मैसेज को ले जाती हैं फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर ये मैसेज के ऊपर इंटरप्रेट करती हैं देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, और फिर मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज कन्वे करती हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। हमारे पास इनके बहुत से डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स भी बहुत हैं एंड एक्सॉन्स भी बहुत हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूरॉन्स टू मसल्स। न्यूरॉन्स टू मसल्स आर ग्लैंड्स, या यानी कि हमारे पास मैसेज को मसल से या इंटर न्यूरॉन से लेके जाती हैं और इफेक्टर की तरफ लेके जाती हैं कि अब उसने उस पर क्या एक्शन लेना है। और दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट ओनली 1 एक्सॉन्स। और इनके आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, डेंड्राइट्स तो बहुत हैं बट एक्सॉन इज ओनली 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नर्व एंड टाइप्स। नर्व क्या होता है हमारे पास, अ नर्व मीन द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स, यानी कि जब बहुत से एक्सॉन्स मिलते हैं तो वो मिल के एक हमारे पास यूनियन बनाते हैं, उस यूनियन को हम लोग नर्व का नाम देते हैं। नर्व जो है हमारे पास, इसका काम दे आर दैट आर इन्वेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड ऑफ लिपिड। इसके ऊपर एक कवर सा होता है जो कि हमारे पास बना हुआ होता है लिपिड से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ नर्व। 3 टाइप्स हैं हमारे पास। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन द नर्व आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द सेंसरी, सेकंड वन इज द मोटर एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड। सेंसरी नर्व जो है हमारे पास, इसमें एक्सॉन्स होते हैं, कंटेन द ऑक्सिन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली। इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर नर्व जो होते हैं कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। इसमें मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स आ जाते हैं। और मिक्स नर्व में क्या होता है हमारे पास, कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि इनमें हमारे पास सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दोनों के एक्सॉन्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास गैंग्लियन के बारे में है कि इन सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी द सेल बॉडी ऑफ मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप इन्वेलप बाय अ मेम्ब्रेन। एक ग्रुप बनाते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर कवर हुआ होता है। इस ग्रुप को गैंग्लियन का नाम दिया जाता है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम।